इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट 3 का टॉपिक है फ्रेम ऑप्शंस के बारे में। फ्रेम ऑप्शंस कंट्रोल वाली वीडियो में पहले बताए गए थे कि पेज मेकर के अंदर मौजूद टूल बॉक्स में हमें कुछ शेप्स उपलब्ध होते हैं, रेक्टेंगुलर टूल, एलिप्स और पॉलीगन। उसी शेप में हमें एक क्रॉस लगा हुआ दिखाई देता है जिसे फ्रेम कहा जाता है। तो यह कहलाएगा एक रेक्टेंगुलर फ्रेम। सेकंड, ऑल फ्रेम। और तीसरा, पॉलीगन फ्रेम। पेज मेकर में फ्रेम का इस्तेमाल किसी शेप में पिक्चर को ऐड करने के लिए किया जाता है एक कंटेंट के रूप में। तो यहां पर मैं अपने पेज मेकर में एक आउल शेप ड्रॉ करूंगा, जिस आउल शेप में मैं एक पिक्चर को ऐड करूंगा। तो यहां पर मैंने एक आउल शेप ड्रॉ करा। अब इसके बॉर्डर को थोड़ा सा मैं कलरफुल बनाने के लिए पहले एलिमेंट को अपने फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा। एलिमेंट मेन्यू में ऑप्शन मिलेगा स्ट्रोक ऑप्शन। स्ट्रोक के अंदर हमें अलग अलग पैटर्न वाले लाइंस मिलेंगी। तो मैं यहां से एक पैटर्न ले लेता हूं, जो पैटर्न अप्लाई हुआ। अब इस बॉर्डर की जो थिकनेस है वह कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए वापस एलिमेंट में स्ट्रोक के अंदर ऑप्शन मिलेगा कस्टम पर क्लिक करते ही स्ट्रोक वेट में मैं उसका थिकनेस दे दूंगा 12 पिक्सल, जिसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा होगी। और फिर कलर प्लेट में सिलेक्ट करूंगा बॉर्डर, और बॉर्डर का एक कलर मैंने दे दिया ब्लू। तो यहां पर एक ओवल शेप की बॉर्डर ब्लू कलर की हो गई। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि इस फ्रेम के अंदर एक पिक्चर ऐड हो। तो पिक्चर को ऐड करने के लिए फाइल मेन्यू में प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो आएगी। तो इस विंडो में आपको सेलेक्ट करनी है पिक्चर, जहां कहीं भी आपने सेव कर रखी हो आपके कंप्यूटर सिस्टम में, वहां से आप ले सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे लिया है, रखा हुआ है एक इमेज, इसको मैंने सेलेक्ट करा। ओपन पर क्लिक करते ही यहां पर पेज मेकर में एक वार्निंग आएगी, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। तो सिलेक्ट करी हुई इमेज यहां फ्रेम में आ जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि फ्रेम का साइज बढ़ गया है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसे कम व ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां मैंने साइज को कम करा, तो पिक्चर जो है वह पूरी दिखाई नहीं दे रही है। अब इस तरह के एडजस्टमेंट के लिए आपको फ्रेम ऑप्शन, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो आपको मिलेगा एलिमेंट मेन्यू में फ्रेम नाम के ऑप्शन में। फ्रेम ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही आपको एक सब ऑप्शन का सिलेक्शन करना है, जिसका नाम है फ्रेम ऑप्शन। फ्रेम ऑप्शन पे क्लिक करते ही फ्रेम की कुछ प्रॉपर्टीज आपको यहां पर दिखाई देंगी, जिनमें से आपको सिलेक्ट करना है थर्ड ऑप्शन, स्केल कंटेंट टू फिट फ्रेम, जिसका मतलब यह है कि जितना बड़ा आकार आपके फ्रेम का होगा उतने ही आकार की पूरी पिक्चर हो जाएगी। कोई भी पिक्चर का साइज कटेगा नहीं, सारा एक साथ दिखाई देगा, बड़े साइज में भी और छोटे साइज में भी। लेकिन याद रखें, जब आप थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करें, स्केल कंटेंट टू फिट फ्रेम, तो याद से आपको मेंटेन एस्पेक्ट रेशो को बंद कर देना है। मेंटेन एस्पेक्ट रेशो को क्लिक करते ही, बंद करते ही ऊपर दिखने वाले एडजस्टमेंट ऑप्शंस आपके डिसेबल हो जाएंगे।
और फिर आपको क्लिक कर देना है ओके। तो ये देखिए, अब आप अपने फ्रेम का साइज अगर छोटा करते हैं तो उसके साथ साथ पिक्चर का साइज भी छोटा होगा, और अगर आप अपने फ्रेम का साइज बढ़ाते भी हैं तो पिक्चर का साइज भी उसी के साथ बढ़ेगा। और यदि आपको फ्रेम के अंदर मौजूद कंटेंट यानी पिक्चर को रिमूव करना है तो एलिमेंट मेन्यू में जाकर फ्रेम में लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कंटेंट। तो वो फ्रेम के अंदर कंटेंट यानी कि पिक्चर को रिमूव कर देगा और आपका फ्रेम पहले की तरह खाली हो जाएगा। और अगर आपको इसमें दोबारा नई कोई पिक्चर ऐड करनी है तो वापस वही प्रोसेस, फाइल में जाएंगे, प्लेस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जहां कहीं भी इमेज आपने सेव कर रखी हो मैं वही इमेज दोबारा लाता हूं, आप दूसरी भी ला सकते हैं। यस, ये पिक्चर आ गई। एक ऑप्शन फ्रेम के अंदर और है, अभी पिक्चर जो है वो फ्रेम के अंदर है, यानी ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये सेपरेट हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो वापस एलिमेंट में फ्रेम ऑप्शन के अंदर सिलेक्ट करना है सेपरेट कंटेंट। सेपरेट कंटेंट पर क्लिक करने से होगा ये कि पिक्चर जो है वो फ्रेम से अलग हो जाएगी और फ्रेम खाली हो जाएगा। लेकिन अभी जो मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था डिलीट कंटेंट, डिलीट कंटेंट पर क्लिक करने से पिक्चर जो है वो पेज मेकर से हट गई थी, डिलीट हो गई थी, रिमूव हो गई थी। लेकिन सेपरेट कंटेंट पर क्लिक करते ही पिक्चर जो है वो फ्रेम से अलग हो जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक, फ्रेम ऑप्शन।